नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक तांत्रिक होता है, जब वो लोगों के बीच जाता है उससे पहले वो सजता संवरता है दुल्हनों की तरह। वो अपने आप को बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजता संवरता है, यानी नाक में नथ पहनता है, गले में हार पहनता है, बाकायदा वो लहंगा पहनता है, लहंगा चोली पहनता है। इसके बाद ही वो लोगों के बीच जाता है। दोस्तों, वो ऐसा क्यों करता है और ये कहानी कहाँ की है, मैं ये कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास अपने आग्रह पहुंचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक की वजह से ही हमारा जो चैनल है वो चल पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बनाए रखिए। इसलिए जो सच्ची घटना में सुनाऊं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के दौलतपुरा गाँव की। यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था नीता। इसके माता पिता को ऐसे लगता है कि उसकी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी बेटी का जो तबीयत है वो अक्सर खराब रहता है। फिर गांव में लड़की की माँ जाती है किसी काम से, तो एक औरत रहती है, वो औरत बताती है कि अगर आपकी बेटी का ऐसे कुछ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तबीयत भी खराब रहता है, तो एक तांत्रिक है, एक बाबा है, जिसके पास आप जाएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बाबा इतने जाने माने हैं कि जो भी उनके पास जाते हैं उनके दुख वो दूर कर देते हैं। अब इस लड़की के माता पिता को लगता है कि वो जो महिला बता रही है वो सच में सही ही बता रही है। फिर उस महिला को जो बताती है उसके पास इस लड़की को लेकर के, यानी नीता के माता पिता वहां पे जाते हैं इस बाबा के पास। बाबा के पास जाते सब तो बताते हैं, यानी लड़की के माता पिता कहते हैं कि बाबा, हमारी जो बेटी है इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, प्लीज़ आप कुछ करिए। अब देखिए कि क्या है इसके ऊपर, क्या है, क्या कोई काले साया है या फिर कोई जादू टोना है। फिर वो जब बाबा देखते हैं, जिस बाबा का नाम होता है सुनील मित्तल, फिर वो उस लड़की को लेकर के कमरे में जाते हैं, इन वो जगह जहाँ वो अपना देवी देवता रखे रहते हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। फिर लड़की को वहीं पे वो देखते हैं। यानी इस बाबा का नियम था कि जो भी बाबा के पास जाएगा कमरे में वो अकेले जाएगा, इसके साथ कोई और नहीं जाएगा। जब ये लड़की उस बाबा के पास कमरे में जाती है तो वो बाबा इस लड़की का जो भूत प्रेत है वो दूर करते हैं। फिर लड़की को कहते हैं उसके माता पिता से, ठीक है लेके जाइए, फिर 2 दिन बाद लेके आना है। वो ऐसे ही कई बार उस लड़की को बुलाता रहता है, यानी जो तांत्रिक होता है, जो बाबा होता है। वो लड़की जब भी उसके माता पिता कहते हैं तो अपने माता पिता के साथ आती है। माता पिता कहते हैं कि ठीक है चलो बाबा के पास, बाबा आज बुलाया है, तो वो जाती है। फिर लड़की अपने माता पिता के साथ बाबा के पास जाती है। फिर बाबा कमरे में लेकर के जाते हैं। अब उस कमरे में जो तांत्रिक थे सुनील मित्तल, वो क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता है। वो किसके साथ क्या करते हैं कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो बंद कमरे में करते हैं। जो भी भूत प्रेत है, जो भी काला साया है, उसको दूर करते हैं तो वो बंद कमरे में, यानी अकेले में। अब इस लड़की के माता पिता भी नहीं पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा, अंदर बाबा क्या कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। कई बार लड़की आती जाती है। फिर ये बाबा कुछ दिन बाद, ये जो लड़की जहाँ की रहती है, जहाँ पे उसके बगल में ये बाबा एक क्वार्टर लेते हैं और क्वार्टर लेने के बाद वहीं पे ये रहने लगते हैं। अब लड़की के माता पिता से कहते हैं आपको दूर आना पड़ता है, आपकी बेटी के ऊपर जो काला साया है, जो भूत प्रेत है, वो इस तरह से छोड़ने वाला नहीं है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। फिर माता पिता को लगता है कि हम लोग इतना दूर जाते हैं लेकर के बेटी को, अब बाबा यहीं पे रह रहे हैं तो और बढ़िया है। वो बाबा कहते हैं हम किसी काम से इधर ही रह रहे हैं, हमें महीने 2 महीने रहना पड़ेगा, आप अपने बेटी को लेकर के हमारे पास आया करिए, जब तक यहाँ पे हैं तब तक आपको भागा दौड़े नहीं करना पड़ेगा। फिर लड़की के माता पिता तांत्रिक की बात मानते हैं। लड़की के माता पिता भी को भी लगता है कितना दूर हम लोग बच्चे को लेकर के जाते हैं तो और बढ़िया है, पास में ही है बाबा, हमारे जो दुख है, जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी, इतना दूर आना जाना नहीं पड़ेगा। फिर जो तांत्रिक था वो जितनी बार बुलाता है लड़की को, उतनी बार उसके माता पिता लेकर के आते हैं।
फिर वो वहाँ पे भी अकेले कमरे में ही उस लड़की को वो देखता है, यानी उसका बाधा दूर करता है, जादू टोना जो भी रहता है उसको दूर करता है। लेकिन उस लड़की के साथ दरअसल वो जादू टोना कुछ भी दूर नहीं करता है, यानी जितनी बार वो लड़की आती उतनी बार उस लड़की के साथ वो संबंध बनाता है। अब ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जो बाबा वो डराता धमकाता है कि अगर तुम ये बात किसी से कहोगे तो मैं अपने जादू टोना से तुम्हारे माता पिता की जान ले लेंगे, यानी ऐसे जादू टोना करेंगे कि तुम्हारे माता पिता की मौत हो जाएगी, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। लड़की डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन वो बार बार, यानी जितनी बार भी उसको मन करता है वो लेके आते हैं उसके माता पिता, उतनी बार उसको कमरे में लेके जाता है और उसके साथ वो संबंध बनाता है, यानी रेप करता है उस लड़की का। लेकिन लड़की किसी से नहीं कुछ कहती है। लड़की जब 2 महीने 3 महीने के 3 बीत जाता है, जब वहाँ पे रहती है, जब वो क्वार्टर लेकर के जो तांत्रिक था वहाँ पे रह रहा था, वहाँ वो 2 महीने 3 महीने से लगातार जब जाती है, उसके 2 महीने 3 महीने बाद जो लड़की थी उसकी एक दिन तबीयत खराब होती है, पेट मुझ के दर्द होता है। अब इस तरह दर्द होता है, जो परिवार वाले होते हैं वो लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, यानी इस तरह दर्द होता है कि वो सह नहीं पाती है, जोर जोर से पेट पकड़ के चिल्लाती है। फिर लड़की के माता पिता हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं, जो महिला डॉक्टर होती हैं वो जब चेक करती हैं तो वो कहती हैं इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है, ये लड़की तो अभी प्रेग्नेंट है। जब ये बात माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी 9 साल की बेटी और इस अवस्था में प्रेग्नेंट हो गई। यानी लड़की का जो नेचर था, उस नेचर के हिसाब से परिवार वालों को जरा सा भी यकीन नहीं होता है कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। दरअसल लड़की जो थी वो बहुत सीधी सादी, बहुत सुशील थी। अब परिवार वाले उस लड़की से पूछने लगते हैं आखिर तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे हुआ। लड़की शर्म के मारे कुछ नहीं बताती किसी से, अपना सर नीचे कर लेती है। शर्म कहिए, डर कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वो परिवार वालों को नहीं बताती है। बहुत विश्वास जब उसकी माँ लेती है अपने विश्वास में, तो अपनी माँ को वो बताती है। फिर वो लड़की बताती है कि जब भी जो तांत्रिक थे, जो बाबा था सुनील मित्ता, वो जब भी लेके बुलाते थे और तुम जब भी लेकर के जाते थे तो वो हमें कमरे में लेकर के जाते थे और हमारे साथ वो गंदा काम करते थे। लड़की की माँ जब इतनी बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं